ये देखिए दोस्तों, नाग नागिन जी बन चुके हैं और आज है नाग पंचमी। तो नाग पंचमी के दिन मैं नाग देवता को देखिए मैंने बनाया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे मुझे फ़ोटो नहीं मिला तो मैंने खुद से बनाया हुआ है। और दोस्तों उसके बाद क्या करना है आपको, इन मतलब कि दूध और लावा, ये देखिए मैंने दूध और लावा है, ये मैं नाग नागिन को खिलाने वाली हूँ। और ये देखिए इस तरीके से आप इनको समर्पित करिए। हे नाग देवता, हे नागिन देवी, आप हमारे पूजा को स्वीकार करें। आप जो भी मैंने दूध लावा श्रद्धापूर्वक चढ़ाया है उसको अर्पित करें और अपना कृपा दृष्टि हमारे परिवार पर बनाए रखें। इस तरीके से इनको, ये फल है, आपको फल भी ऐसे करके समर्पित कर देना है कि फल को भी वे स्वीकार करें। हे देवी, हे देवता, अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। और दोस्तों आपको क्या करना, आज के दिन जो हमारे यहाँ बनता है वो कढ़ी है, चावल है, उड़द की पूड़ी है बनती है। और आज के दिन कहते हैं तवा नहीं चढ़ाना चाहिए और हमें मतलब विधि पूर्वक आज पूजा भी करनी चाहिए। और आज के दिन हमें नाग नागिन देवता की जो कहानी होती है उसको पढ़ना चाहिए और प्रत्येक घर में दूध लावा को रखना चाहिए। तो आज मैं नाग नागिन मतलब नाग पंचमी की जो पौराणिक कथा है दोस्तों वो सुनाने वाली हूँ। प्राचीन काल में एक सेठ जी के 7 पुत्र थे। सातों के विवाह हो चुके थे। सबसे छोटे पुत्र की पत्नी श्रेष्ठ चरित्र की विदुषी और सुशील थी, परंतु उसके भाई नहीं था। एक दिन बड़ी बहू ने घर लीपने को पीली मिट्टी लाने के लिए सभी बहुओं को साथ चलने को कहा, तो सभी धलिया और खुरपी लेकर मिट्टी खोदने लगी। तभी वहाँ एक सर्प निकला जिसे बड़ी बहू खुरपी से मारने लगी। यह देखकर छोटे बहू ने उसे रोकते हुए कहा, मत मारो इसे, यह बेचारा निरपराध है। यह सुनकर बड़ी बहू ने उसे नहीं मारा। तब सर्प एक ओर जा बैठा। तब छोटी बहू ने उसे कहा कि हम अभी लौट कर आती हूँ, तुम यहीं से जाना मत। यह कहकर वह सबके साथ मिट्टी लेकर घर चली गई और वहाँ काम काज में फंसकर सर्प से जो वादा किया था उसे भूल गई। उसे दूसरे दिन वह बात याद आई तो सबके साथ लेकर वहाँ पहुँची और सर्प के स्थान पर बैठा देखकर बोली, सर्प भैया नमस्कार। सर्प ने कहा, तू भैया कह चुकी है इसलिए तुझे छोड़ देता हूँ, नहीं तो झूठी बात करने के कारण तुझे अभी डस लेता। वह बोली, भैया मुझसे भूल हो गई, इसकी क्षमा मांगती हूँ। सर्प बोला, अच्छा तू आज से मेरी बहन हुई और मैं तेरा भाई, तुझे जो मांगना है मांग ले। वह बोली, भैया मेरा कोई नहीं है, अच्छा बुरा तो तू मेरा भाई बन जा। कुछ दिन व्यतीत होने पर वह सर्प मनुष्य का रूप रख कर उसके घर आया। बोला कि मेरी बहन को भेज दो। सबने कहा कि इसके तो कोई भाई ही नहीं है। तो वह बोला, मैं दूर के रिश्तेदार में इसका भाई हूँ, बचपन में ही बाहर चला गया था। उसके विश्वास दिलाने पर घर के लोगों ने छोटी को उसके साथ भेज दिया। उसने मार्ग में बताया कि मैं वही सर्प हूँ, इसलिए तू डरना नहीं और जहाँ चलने में कठिनाई हो वहाँ मेरी पूँछ पकड़ लेना। उसने कहे अनुसार किया और इसी प्रकार वह उसके घर पहुँच गई। वहाँ के धन ऐश्वर्य को देखकर वह चकित हो गई। एक दिन सर्प की माता ने उससे कहा कि मैं एक काम से बाहर जा रही हूँ, तू अपने भाई को ठंडा दूध पिला देना। उसे यह बात ध्यान न रही, उसने गर्म दूध पिला दिया जिससे उसका मुख बेतरह जल गया। यह देखकर सर्प की माता बहुत क्रोधित हुई, परंतु सर्प के समझाने पर शांत हो गई। तब सर्प ने कहा कि बहन को अब उसके घर भेज देना चाहिए। तब सर्प और उसके पिता ने उसे बहुत सा सोना चांदी जवाहरात व भूषण आदि देकर उसको घर पहुंचा दिया। इतना ढेर सारा धन देखकर बड़ी बहू ने ईर्ष्या से कहा कि भाई तो बड़ा धनवान है, तुझे तो उससे और भी धन लाना चाहिए। सर्प ने यह वचन सुना तो सब वस्तुएं सोने की लाकर दे दी। यह देखकर बड़ी बहू ने कहा, इन्हें झाड़ने की झाड़ू भी सोने की होनी चाहिए। तब सर्प ने झाड़ू भी सोने की ला कर रख दी। सर्प ने छोटी बहू को हीरा मणियों का एक अद्भुत हार दिया। उसकी प्रशंसा उस देश की रानी ने भी सुनी और वह राजा से बोली कि सेठ जी, छोटी बहू का हार यहाँ आना चाहिए। राजा ने मंत्री को हुक्म दिया कि उससे वह हार लेकर शीघ्र उपस्थित हो। मंत्री ने सेठ जी से जाकर कहा कि महारानी जी छोटी बहू का हार पहनेगी।
वह उसे देखकर मुझे दे दो। सेठ जी ने डर के कारण छोटी बहू से हार मंगा कर दे दिया। छोटी बहू को यह बात बहुत बुरी लगी। उसने अपने सर्प भाई को याद किया और आने पर प्रार्थना की, भैया रानी ने हार छीन लिया है, तुम कुछ ऐसा करो कि जब वह हार उसके गले में रहे तब तक के लिए सर्प बन जाए, और जब वह मुझे लौटा दे तब हीरो और मड़ियों का हो जाए। सर्प ने ठीक वैसा ही किया। जैसे ही रानी ने हार पहना वैसे ही वह सर्प बन गया। यह देखकर रानी चीख पड़ी, रोने लगी। यह देखकर राजा ने सेठ के पास आकर भेजी कि छोटी बहू को तुरंत भेजो। सेठ जी डर गया कि राजा न जाने क्या करेगा। वो स्वयं छोटी बहू के साथ लेकर उपस्थित हुए। राजा ने छोटी बहू से पूछा, तूने क्या जादू किया? मैं तुझे दंड दूंगा। छोटी बहू बोली, राजन दृष्टता क्षमा कीजिए, यह हार ही ऐसा है कि मेरे गले में हीरो और मड़ियों का रहता है और दूसरों के गले में सर्प बन जाता है। यह सुनकर राजा ने वह सर्प बना हार उसे देकर कहा, अभी पहनकर दिखाओ। छोटी बहू ने उसे पहना, वैसे ही हीरो मड़ियों का बन गया। यह देखकर राजा को उसकी बात पर विश्वास हो गया और उसने प्रसन्न होकर उसे बहुत सी मुद्राएं पुरस्कार दी। छोटी वह अपने हार और इन सहित घर लौट आई। उसके धन को देखकर बड़ी बहू ने ईर्ष्या के कारण उसके पति को सिखाया कि छोटी बहू के पास कहीं से धन आया है। यह सुनकर उसके पति ने अपनी पत्नी को बुलाकर कहा, ठीक ठीक बता कि यह धन तुझे कौन देता है। तब वह सर्प को याद करने लगी। तभी उसी समय सर्प ने प्रकट होकर कहा, यदि मेरी धर्म बहन के आचरण पर संदेह प्रकट करेगा तो मैं उसे खा लूँगा। यह सुनकर छोटी बहू का पति बहुत प्रसन्न हुआ और उसने सर्प देवता का बड़ा सत्कार किया। उसी दिन से नाग पंचमी का त्यौहार मनाया जाता है और स्त्रियाँ सर्प को भाई मानकर उसकी पूजा करती हैं। बोलो नाग देवता की जय, बोलो राधा रानी की जय। तो दोस्तों, आज के दिन नाग पंचमी के दिन आप नाग की जो पौराणिक कथा है उसको ज़रूर पढ़िए। और मैंने नाग देवता को, नागिन देवी को दूध लावा चढ़ा दिया है। मैं भी उनको अपना भाई मान रही हूँ, अपना भाई मान के उनको अर्पित कर रही हूँ। और देखिए दोस्तों, इधर हमारे लड्डू गोपाल भी सज धज के तैयार हैं आज नाग पंचमी पे। मैंने उनका वो तो नहीं दिखा पाई हूँ, लेकिन मैं इनको आपका दर्शन करा दे रही हूँ। आप देख लीजिए, ये हमारे छोटे लल्ला जी हैं, आप देख रहे हैं। तो राधे राधे दोस्तों, श्री हरि।